मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रोहिंग्या शरणार्थियों के समर्थन में सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या को भूख ठंड से मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि रोहिंग्या से इंसानों जैसा व्यवहार बिहेवियर होना चाहिए। रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा मानवीय संकट है। जब तक रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में है उनका ख्याल, उनका ध्यान तो रखा ही जाएगा, ये कहना है उमर अब्दुल्ला। उनको लेके एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। मरकजी हुकूमत ये तय करे कि उनके लिए करना क्या है। अगर उन्हें वापस भेजना है तो वापस भेजिए, अगर भेज सकते हो तो भेजिए, अगर नहीं भेज सकते हो तो फाका उनको यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं, उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अगर मरकज़ की पॉलिसी बदल गई है तो उठा के ले लीजिए उनको, जहाँ ले लेना है ले लीजिए, लेकिन जब तक यहाँ पे हैं उनको जानवरों के साथ उनका सलूक तो नहीं किया जा सकता ना। इंसान है, इंसान के तौर पे उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला अकेले नहीं है, उनके साथ साथ उनके मंत्री जावेद राणा भी रोहिंग्या के सपोर्ट में कूद गए हैं। जम्मू शहर में एडमिनिस्ट्रेशन ने रोहिंग्या के पानी कनेक्शन काट दिए गए, उनके बिजली कनेक्शन भी खत्म किए गए। रोहिंग्या जिन जमीनों पर रह रहे हैं उन्हें भी खाली करने के आदेश दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से उमर सरकार में मंत्री जावेद राणा नाराज हो गए। उन्होंने रोहिंग्या को लगातार बिजली पानी देने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि यह मानवता के आधार पर किया जा रहा है। पानी बिजली बंद करना मुझे लगता नहीं है कि कोई सही कदम है। और जहाँ तक पानी का तल्लक है, क्योंकि डिपार्टमेंट मेरे पास है, मैंने ये डायरेक्शन दे दी है कि पानी इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए। रोहिंग्याज का एक इशू गवर्नमेंट के सामने है, उस पर गवर्नमेंट सोच रही है, लेकिन पानी तो किसी सूरत में किसी का बंद नहीं किया जा सकता। और मेरी सहयोगी कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। कोमल, अभी उमर अब्दुल्ला को हमने सुना, जावेद राणा उनके विधायक हैं, दोनों सपोर्ट में है। रोहिंग्या को ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता, भूख और ठंड उन्हें भी लगती है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ एक महीने से जो प्रशासन है वो उनके ऊपर कड़ा शिकंजा कस रहा है। पुलिस उनके ऊपर जो है वहां पर जाकर जिन मालिक मकानों ने उनको जगह दी है, पनाह दी है, कई सालों से वो वहां पर रह रहे हैं, उनके ऊपर 18 से ज्यादा मालिक मकानों पर पर्चे दर्ज किए गए हैं, FIR दर्ज हुई है। और ये लगातार एक महीने से पुलिस ये मुहिम चला रही है कि रोहिंग्या को, जहां जहां रोहिंग्या रह रहे हैं, जहां पर जिनके पास ID प्रूफ नहीं है वो वहां पर रह रहे हैं, उनको वहां से खदेड़ना है, बाहर निकालना है और किसी और जगह पर पनाह देनी है। ये शिकंजा रोहिंग्या पर नहीं बल्कि जिन्होंने पनाह दी थी उन पर शिकंजा कसा जा रहा था। ऐसे में जब मालिक मकानों पर पर्चे लगे, FIR दर्ज हुई, तो उन्होंने अपनी तरफ से ही कहा कि हम अब नल के कनेक्शन जो है वो कटवाएंगे, बिजली कटवाएंगे और आप 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ से चले जाओ। ऐसे में जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी वहां पर पहुंची तो जब रोहिंग्या से बात की तो रोहिंग्या ने ये कहा कि ऐसी हालत में हम कहाँ जाएंगे, हम जहां से आए हैं वहां वापस नहीं लौट सकते हैं। जहां पर हमें मालिक मकानों ने 1 माह का टाइम दिया है और इस 1 महीने के अंदर अंदर अब दूसरी जगह हमें कौन पनाह देगा। और तीसरी जगह अब यहाँ पर उमर सरकार जो है रोहिंग्यों के पक्ष में आई है। अब यहाँ पर ऐसा हो गया है कि LG जो प्रशासन है वो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ से इनको खदेड़ना है, बिजली और पानी का काटना है। मालिक मकान कहते हैं कि इनको जगह खाली करवानी है और ऐसे में उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इनको ठंड और भूख में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में LG प्रशासन कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कदम उठा रहा है और उमर सरकार जो है वो इनके पक्ष में आई है। तो ऐसे में जो बाकी के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन पे सवाल उठा रही है। कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट जानकारी के लिए।